Hello everyone, मैं महिमा अग्रवाल, founder of Ume Banaras, describing the entire journey of how I designed and how I approved all my trousseau collection for my upcoming wedding. So, welcome to the series. This series is all about my bridal journey. So, this series is full of experiences, lessons, problems, and so much fun. So let's see how it goes. तो जनरली जब एक किसी की इंगेजमेंट होती है तो बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में एंड उसके साथ साथ शॉपिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग जो एक बहुत बड़ा चेकलिस्ट रहता है जो एक ब्राइड टू बी या उनकी फैमिली या मे बी ग्रूम टू बी सबको करना होता है बट स्पेशली ब्राइड टू बी को करना होता है क्योंकि ये चीज़ मैं खुद में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो जब वो कहीं किसी स्टोर में जाते हैं एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी रहती है टाइम क्रंच, क्योंकि उनके ऑलरेडी उनका जो दिमाग रहता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में। तो उस टाइम जब व्हेन दे सी समथिंग विच इज़ लाइक रेडी टू वेयर दे ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट, जो कि मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ बिकॉज आज के टाइम पे मैं कहीं पे भी जा रही हूँ या मैं खुद के भी कुछ वो कर रही हूँ तो मुझे सिंस आई एम ऑलरेडी इन दिस फील्ड उसके बाद भी मुझे डिज़ाइनिंग करने का भी मन नहीं कर रहा या मुझे कुछ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑलरेडी विच इज़ देयर इन माई चेक लिस्ट विच आई हैव टू कम्प्लीट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा यही एम है दैट वी प्रोवाइड लाइक अ रेडीमेड स्टफ्स, अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, जैसे एम्ब्रॉयडरी के साथ बंधेज, उसके साथ बनारसी, लाइक सब कुछ एक रेडी टू लाइक एक परोसा हुआ रहे एक ब्राइड टू बी के सामने सो दैट उसे उस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना पड़े। जैसे कि आप जानते हो कि उमे बनारस ऑलरेडी प्योर हैंड एम्ब्रॉयडरी इन सब चीज़ों में बहुत ही ऑथेंटिक है और हमारी टीम बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बट ये जस्ट एक स्टोन था जो मुझे अनटर्न करना था, जो मैं अपने थ्रू एक्सपीरियंस करके उसे टर्न करना चाहती हूँ। सो अब आया हमारा फाइनल पार्सल जो कि होपफुली अच्छा होना चाहिए। इसको अब तो अच्छा आना चाहिए ना। मैं तो भैया सस्पेंस के साथ खोल रहा है। एक्चुअली ये ना कॉटन है। ओह दैट इज व्हाई। वो वाला सिल्क है जो उन्होंने पहना है, दिस इज रियल जरी ना, तो उसका डिफरेंस होगा ही। आई गेस कलर तो वही है ना। अच्छा लग रहा है ये, आना होगा। बट एग्जैक्टली आई गेस आपको यही वाला शेड चाहिए था ना। चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट But- ऑब्वियसली हाँ थोड़ा सा और वो था, थोड़ा सा डल लुक आ रहा है, पर ये डल लुक इसलिए बिकॉज ये कॉटन है, ये सिल्क नहीं है। कॉटन सिर्फ नहीं, कॉटन ही है। कॉटन ही है ये, हाँ प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन में ये रियल जरी है। एक्चुअली जो एक्चुअल घाटचोला है वो कॉटन नहीं होता है, मतलब ओरिजिनेशन वही है। अब बाद में तो सिल्क जॉर्जेट्स में भी एक्चुअल वो होने लग गया ना घाटचोला। ये वाला सारा जी सो चेकिंग हमारी कंप्लीट हुई, हमारा चेकिंग हो चुका था और फाइनली साड़ी हमारी बिल्कुल सही निकली। सो शुरू में हम यही डिसाइड कर रहे थे कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस साड़ी और नॉट, बिकॉज मटेरियल हमें स्लाइटली डाइसी लग रहा था। मटेरियल जो एक्चुअली जो प्योर कॉटन सिल्क का जो एक लुक फील होता है वो एग्जैक्ट वैसा फील नहीं था। गलत निकला। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें वर्क का देख लो, सेटिस्फैक्शन रहता है ना। जो हम लोग लेके आए हैं एकदम मतलब खूब अच्छा कपड़ा है, दूर से लगेगा सिल्क की साड़ी है। मम्मा इसको ये कलर भी करेंगे वैसे ना तब भी इसको ऐसा लगेगा, प्लस ये इसको रोल पॉलिश कराना होगा, रोल पॉलिश कराना होगा। तो
उसकी ही हमारी पूरी डिस्कशंस चल रही थी कि मे बी ये रोल पॉलिश के बाद या मे बी जैसे जब फिनिशिंग होके आती है तो जो उसका टेक्सचर होता है, जो उसका फील होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एंड लाइक व्हेन वी प्रोसेस इट उसका फील थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो उसी की पूरी डिस्कशन चल रही थी। और सिंस ये वन टाइम इवेंट होने वाला था और ये बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन था हमारे लिए, सो वी वर जस्ट रिकंसिडरिंग एवरीथिंग। ये एक्चुअली एकदम भी डाल भी नहीं सकते, मम्मी दिमाग में डाल दी मेरे, नवरात्रि के बाद डालेंगे इसको अपने ऊपर तब और कॉन्फिडेंस आएगा। अब 5 मिनट बाद आ जाते, कम से कम डाल के देख लेते। अब ऐसे दिमाग में डाल मन भी नहीं कर रहा डालने का। वो श्राद्ध का टाइम चल रहा था एंड श्राद्ध में जनरली हम कुछ नई चीज़ें, स्पेशली एनीथिंग रिलेटेड टू वेडिंग या ट्रूसो से रिलेटेड, हम कुछ भी चीज़ अपने ऊपर डाल के नहीं देख सकते हैं जो उसे ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। सो सिंस वो आया था तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसको अपने ऊपर फील करूँगी तो मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया, मुझे क्लैरिटी मिलेगी, बट वो भी ऑप्शन मेरे पास उस टाइम के लिए फ़िलहाल नहीं था। सो कंसिडरिंग द टाइम कि हमारे पास टाइम कितना कम था और हमारे पास ऑलरेडी जो चीज़ें आई थी वो डिफेक्ट आई थी और हमने ऑलरेडी काफ़ी फैब्रिक्स को फील कर दिया था इससे पहले जितने हमारे सैम्पल्स आए थे, तो उन सबको कंसिडर करते हुए और उसका कलर कंसिडर करते हुए हमें समझ में ये साड़ी आ रही थी एंड वी थॉट ऑफ गोइंग अहेड विथ इट बिकॉज हमें लगा कि विथ फिनिशिंग्स एंड विथ एवरीथिंग साड़ी का लुक और उसका फील चेंज ज़रूर हो जाएगा। इसको अभी हमें किसी में प्रोसेसिंग में नहीं भेजना है, सब बाद में करना है नवरात्र में। प्रोसेसिंग में भेज सकते हैं, रोल पॉलिश में करवा लो। बट एम्ब्रॉयडरी ये सब नहीं कर सकते ना, ये नवरात्र में कर लेंगे। ठीक है, टाइम ही कितना है, 1 वीक भी नहीं है नवरात्र में, तो आ ही गया। हाँ से है ना, बस आ ही गया 26 टाइम ही क्या, 4-5 दिन में आ जाएगा, सब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये था उस टाइम श्राद्ध का महीना चल रहा था एंड और हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम उसे फर्दर प्रोसेस करवा सके बिकॉज फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है श्राद्ध के टाइम पे। तो हमारा यही डिस्कशन हुआ कि हम इसे सिर्फ रोल पॉलिश करा के जस्ट आफ्टर श्राद्ध जो नवरात्र स्टार्ट होगा शुभ ओकेजन में हम इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करवाएं। सो वर्ली एक वीविंग है टेक्निक जो बहुत ही सेक्रेड है, बहुत डिफरेंट है। ये चीज़ मतलब इसके बारे में मुझे अराउंड 2 to 3 years पहले पता चला था जब मैंने इसके बारे में इससे रिलेटेड एक दुपट्टा मंगवाया था एंड तब से मेरे दिमाग में वर्ली बंदेज मतलब वो मेरा एक काइंड ऑफ फेवरेट रहा है वीविंग, क्योंकि उसका जो वीविंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होता है और उसकी जो फिगर वीविंग है, और सबसे बड़ी बात है कि उस वीविंग में पूरा स्टोरी रहता है। लाइक दे आर मैरी मेकिंग, वहाँ पूरा फेस्टिवल चल रहा है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो हमेशा से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था दैट मुझे उस टाइप का कोई चीज़ अपने ट्रूसो में इंक्लूड करना है, और इसी के साथ विद टाइम ये क्लैरिटी आई कि क्यों ना जो वर्ली बंदेज का दुपट्टा होता है वो मैं रेड कलर में बनवाऊँ एंड रेड कलर में मैं डाई करवा के वो मैं उसे अपने शादी के दिन पहनूँ। बिकॉज शादी में जनरली जो हमारे जो कल्चर में ड्यूरिंग विदाई एक दुपट्टा रेड ओढ़ना उड़ाया जाता है एंड उस ओढ़ना में मतलब वो रेड ही कलर होना चाहिए। सो एंड वो बंधेज ही जनरली होता है। सो लाइक एवरीथिंग लाइक डॉट्स वर कनेक्टिंग, सो वी थॉट ऑफ गोइंग अहेड विद वर्ली बंधेज उसमें, जो कि वो एक मेरे ओकेजन को भी सॉल्व करेगा एंड वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार और बहुत ही ऑस्पिशियस कहलाएगा। तो ये ऑस्पिशियस मेरे लिए इसलिए भी था बिकॉज वर्ली बंधेज, अब जो वर्ली डिज़ाइंस है ना वो बनना बंद हो गई है एंड बनना क्यों बंद हुई है इज़ लाइक जो बहुत ही स्टूपिड रीज़न है कि वर्ली में ना बनने में बहुत टाइम लगता है। उसका एक एक जो वर्ली बंधेज का वीविंग रहता है उसमें लाइक एक एक फिगर्स हैं, दे आर मैरी मेकिंग। सो वो स्टोरी को डिपिक्ट करना इज़ नॉट ईजी। उसका जो खाका बनता है, उसका जो लाइक पूरा वीविंग होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो वो चीज़ बहुत ही सेक्रेड हो गई है। तो जो चीज़ें एकदम डिफ़िकल्ट इन मेकिंग होती है ना, वो जब बन के आती है तो उसका जो लुक होता है वो भी बहुत ही सुंदर होता है। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू गो फॉर वर्लीज।
और इसी के साथ जब हमारी ऑलरेडी ऑरेंज घाटचोला के बारे में बात चल रही थी कारीगर से रिलेटेड टू द कलर्स एंड एवरीथिंग, साइड बाय साइड व्हाट्सएप में मेरी उनसे वर्ली बंदेज के बारे में भी बात हुई थी। मैंने उन्हें समझाया था कि उनका जो सिग्नेचर वर्ली बंदेज का दुपट्टा रहा है वो चीज़ मुझे चाहिए। पहले उन्होंने डिक्लाइन किया बिकॉज सिंस इट्स नॉट लाइक अब ये नहीं बनती है हाल ही में, बट फिर मेरे रिक्वेस्ट के बाद एंड सिंस ही न्यू दैट आई एम गेटिंग मैरिड, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया एंड ही टोल्ड मी दैट इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months टू गेट रेडी। तो जैसे ये पार्सल खुली, आपने देखा होगा कि ऑरेंज के साथ एक रेड दुपट्टा भी था। ये रेड दुपट्टा वर्ली बंदेज में है। हाथ खोल रहे हैं। और ये नहीं बन रहा है। खोलिए इसको। दिखाइए बोला ओढ़नी रेड है ना, ये Oh, मेरा- nice. ये मेरा ब्राइडल है। ये तो ओढ़नी में जरी का काम होता है। ये पूरा ब्राइडल है मेरा, मतलब ये मेरा वेडिंग डे के लिए है। सो जब ये दुपट्टा आया, जब ये दुपट्टा का पार्सल खुला, हम सबको एक बार में सब कुछ पसंद आ गया। इसका वीविंग तो हमारे ऑलरेडी हम मेरा देखा हुआ था, वो फाइनलाइज था, बट इसका कलर जो हुआ था, बिकॉज समटाइम्स कलर्स बहुत ज़्यादा स्टार्की आ रहे थे, जैसा हमारा ऑरेंज घाटचोला में हमें प्रॉब्लम हुई थी। ये वर्ली बंदेज में ऑब्वियसली डिफरेंट ही मन था। ये मेरे वो बेसल पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा ना ब्राइडल के साथ, बिकॉज ये ओढ़ा के विदाई होगा। आपका पेस्टल पिंक है। हाँ, मेरा एकदम पेस्टल पिंक कलर है इस टाइप का। अच्छा ये बहुत सिस्टर का पेस्टल। इसका रेड भी बहुत डिफरेंट है। ये टोमेटो रेड Red नहीं है। चेरी रेड। Cherry red है। रेड पसंद है वही रेड है ये। अच्छा है, ठीक है फाइनली ठीक है। हाँ, फाइनली वी ऑल गॉट इट। बट इसका जो कलर था वो इतना सटल और इतना सुंदर था कि हमें सबको को एक बार में बहुत अच्छा लगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट इसका था चेकिंग कराइए फाइनली, अब ठीक भी हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज इसमें कुछ ना निकले। ये इतना वो है और एकदम पेस्टल है, वो तो है ही ऑब्वियसली, वार्डरोब का कलेक्शन ऐसे ही होता है। और हम अपना फिंगर क्रॉस किया हुआ था हमने कि प्लीज़ इस दुपट्टा में कुछ भी डिफेक्ट ना निकले और ये बिल्कुल परफेक्ट रहे। सो हमारा जब पार्सल रिसीव हुआ तो मेरा एक इंस्टिंक्ट था, जो हमारी चेरी रेड वाली ओढ़नी है वो सही निकलेगी। एंड मैं से स्पेशली मैं अपने ब्रांड का कोई आउटफिट अपने शादी में पहन रही हूँ, तो सब चीज़ें बहुत ही अलाइंड हो गई थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी मेरी ग्रैंड मदर को ये दिखाने की, मेरी दादी को दिखाने की। तो मैं उनका ही वेट करती कि वो जैसे ही आएंगी मुझे उन्हें ये दिखाना था और मुझे उनके फेस में वो रिएक्शन देखना था। अच्छा है ना कलर? इसमें से साक्षी बोलती कि ज़्यादा वर्क क्या करवाना है? वर्क नहीं करवाएंगे। ये वो सच्चा तारा का मेरे पास है बुट्टी, वो हम बोल रहे ना कि इसमें लगवा देते। अच्छा, चार तारा का बुट्टी है। वो साइड में नहीं करवाओगे क्या? साइड में हम हल्की सी बेल पे लगवाएंगे। तो सिर्फ बेल ही लगवा दूँ, बूटी करने की जरूरत है इसमें? दादी जी ने एक्चुअली एकदम वो आया है, एकदम डिफरेंट है, चेरी रेड, एकदम झटक वाला रेड नहीं है। ऐसा अपने तो पहले भी था ना। हाँ था ना, जो हम लोग का बहुत पहले सोलर हाँ। बनना ही नहीं ये, हाँ, उसको ये- स्पेशली बनवाया, बोले मेरे को ये- वर्ली। और फिर बहुत कलर भी बहुत सुंदर यहाँ है। यहाँ पर है ना पतली बेल है। ये वाली चीज पे मैं हमारी में पतली बेल है, वो लगवा। आपका शादी का? हाय, नहीं ये तो अलग ही राघव, अलग टैंजेंट में एक विंटेज लुक। मम्मा का शादी का जो बेल है वो हम पूरी लगाने, और सच्ची एकदम जरी पतली का। है, एकदम पतली से यहीं वो तक कैसे है। होगा? वो अटैच हो जाएगा। ट्रांसफर और सच्ची जरी का नहीं कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस यहाँ को लगा देगा हम अपने पास। एक्स्ट्रा में जैसे लेस लगाते हैं ना वैसे लगा देंगे। तो आपका वो निकला, मतलब आपने निकाल के रखा है क्या? मतलब ये निकाल लेंगे। निकाल लेंगे आप आप? निकाल रहे हो मम्मा? इसमें तो क्या काम आएगा उसे? अरे ये प्यार है। अभी 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 सच्चा कुछ आता ही नहीं चाहिए, पैसा लग जाएगा तो। अब इसका तो प्रोसेस कराना, जो अगर आप लोगों के पास है तो फिर प्रोसेस कराना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक एक काम कंप्लीट होगा फिर। सो दुपट्टा
देखा बड़ी अम्मी ने, और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने कहा कि जो बेल है जो साइड में वर्क होगा वो उनके शादी का बेल उनके पास ऑलरेडी है, बिकॉज़ पहले के टाइम पे जनरली बहुत कम चीज़ें वो बनती थी, पर जो भी बनती थी बिल्कुल रियल में बनती थी, उसमें वहाँ पे आर्टिफिशियल का कुछ नहीं था। तो उनका रियल ज़री का बेल था, एंड रियल ज़री जनरली जो होती है ना वो कभी भी काली नहीं होती, कभी फेड नहीं होती, उनका जो ग्लो रहता है वो हमेशा रहता है। सो एज़ कम्पेयर टू टेस्टेड ज़री, तो वो चीज़ उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, वो दुपट्टा देखते कि वो जो है वो उसमें लगेगा, तो वो मेरे लिए डबल ऑस्पिशियस हो गया, बिकॉज समथिंग दैट इज़ सो टाइमलेस। और उसके ऊपर से जब आप इतनी पुरानी किसी कोई इतने जो मेरे लव्ड वंस है, अगर मैं उनकी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ तो वो एक अफेक्शन हो जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, जो कि वो चीज़ एक बहुत ही डिफरेंट टैंजेंट में चीज़ें जा रही थी। तो इसमें अब क्या करवाओगे फिर? ये बुट्टी चलवा के लगाऊँ, लेकिन बॉर्डर भी करनी खाली चीज़ है। हाँ इवन ये वाला ये तो नहीं आएगा, हमने मतलब वही बहुत बड़ा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। नहीं कहीं कहीं नहीं अच्छा लगेगा हमें कहीं पे भी। आपको आप मोटिव फिगर वीविंग है ना, यहाँ पे भी नहीं लगा सॉलिड में अच्छा लगेगा। हाँ फिगर वीविंग है ना ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सिर्फ यही दिख रहा है। फिर दुपट्टा छोटे छोटे कल आप दिखा रहे थे ना, छोटे छोटे यहाँ पे या हम वो उसमें चूज करेंगे। वो इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये वाला ना, ये लगा के दूसरी बेल ये वाला देखिए, इसकी जगह हम्म। यहाँ, अगर यहाँ पे आप इमेजिन करिए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ज्यादा उसी में अच्छा है। हाँ इसमें ही ज्यादा सुंदर है। ये उभर रही नहीं, है। ये वो का बात कर रही है, जो तारा एकदम छोटा छोटा तारा का बात। तारा नहीं, का तारा तो फिर इसी इसी में में लगेगा। लगेगा ना, वो दोनों एक सेट हो जाए। तो ये क्या है? नहीं ये वाला देखिए, ये तो जा रहा है। हाँ इस कलर का ले आए, टिक्की ले आई, और आप सिल्वर तो मेरे को लगता है इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ ये कलर ये नहीं जाएगा। जाएगा, हम लोग को चाहिए गोल्ड कलर का, और इससे छोटा ही चाहिए, बट हम लोग को रियल चाहिए, जैसे ये रियल है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना रियल ज़री का? ये कैसे बचे कि वो रियल ही है? अगर बोल दे कि वो यही है, बोल रियल बोल के दे दे, तो कुछ तो प्रूफ वाले के लीजिएगा सामान, ठीक है? तो ये आपको एकदम वो करना है, ऐसा नहीं हो कि वो आपको डुप्लीकेट दे दे और रियल के नाम पे दे दे, वो नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर पर आप लेकर आइए, उसी हिसाब से सामान, और कितना कुछ जो बॉर्डर बनेगा प्लेन कपड़ा में ना इसमें प्लेन कपड़ा में बन के यहाँ पे और एकदम पतला ही बॉर्डर करना। और हो सकता है कि कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत छिटा हो रियल जरी का, वो हम लोग सोचेंगे, तो उसके हिसाब से भी आपको तो आप 2-3 टाइप का मटेरियल ले आइए, ठीक है, रियल का थोड़ा थोड़ा उसको ना, और फिर उस हिसाब से देखते हैं कैसे बैठता है। उसके बाद जो फाइनलाइज जो होगा ना डिजाइन, वही हम ना फाइनलाइज जब डिजाइन होगा ना, उसके बाद आप और सामान ले आइए, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा सा अपना देख के ले आइए ये वाला चीज़। सो अजरक जो प्रिंट है वो बहुत ही कॉमन है, एंड वो जनरली बनता है मसलिन के कपड़े में, जो कि जहाँ हर जगह बनता है। पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था अजरक को लेके। मैंने बहुत ही हाल फिलहाल में मैंने एक इन्फ्लुएंसर है साक्षी, उनके वेडिंग के टाइम में उन्होंने अजरक का प्रिंट कराया था ओवर ऑर्गेन्जाज एंड सिल्क्स, जो कि मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा था, और मैंने वैसा स्टाइल कभी देखा ही नहीं था। और तब से मेरे दिमाग में उसका सर्च दिमाग में भी, और मैंने एक्चुअली इसका सर्च करना भी स्टार्ट कर दिया था, दैट वेयर कैन आई गेट द वेंडर्स who can provide me ajraks over organzas, because I have never even I've never even heard about it, मैंने कभी देखा नहीं है। एंड उसी के साथ मैंने कुछ वेंडर्स को इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, बिकॉज अजरकपुर में बनता है, और अजरकपुर में हमारा डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, बिकॉज हमारा वहाँ से कोई कलेक्शन नहीं आता। पर मैंने फिर भी ट्राई किया अपना खोज बैठाने का, मैंने सर्च किया, एंड मुझे वहाँ से एक वेंडर मिला जिनसे मैंने बात करके मुझे ये पता चला कि जनरली अजरक्स आर ओनली मेड अपॉन कॉटन्स एंड मसलिन, आपको वो इस टाइप के फैब्रिक्स में नहीं मिलेगा। बट उसके डिटेल्स में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मैं अपना फैब्रिक्स भेजूँ तो उसके ऊपर वो अजरक करके दे सकते हैं मुझे, दो वो फिनिश नहीं आएगा पर वो चीज़ वो मुझे करके दे सकते हैं। एंड में ये क्या है? ये अजरक खुद से जो आया है, ठीक है, इसको शुरू से आ रहा है। ये रिटर्न आया ना अजरकपुर से। देख रहा है, वो भी बहुत सुंदर, मतलब डिफरेंट है कलर।
बारिश इतना ज़्यादा हुआ, वो बोला कि मेरे को नहीं पता कि हम कब मेरा काम चल, क्योंकि अजरक जो होता है वो मतलब गीला दीवार पे नहीं हो सकता, पता नहीं मेरे को रीज़न नहीं समझ में आया। तो दीवार सूखेगा तब होगा, सिर्फ दीवार वो मिट्टी का दीवार सूखेगा ही नहीं, वो जो 2 दिन बाद सूख रहा है फिर वो बारिश हो जा रही है। और इसी के साथ मैंने उन्हें एक पैकेज भेजा, बट ड्यू टू वेरी हैवी रेन 1.5 महीने वो पैकेज उनके पास थे एंड वो मेरे पास नहीं आ पाया, मतलब वो चीज़ फिनिश हो गई, आ ही नहीं पाया। और वो वेंडर भी लाइक सिंस वो मैंने उससे पहले काम नहीं किया था तो वो भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था एंड एनीवे वो टर्न आउट नहीं हुआ एंड वो पैकेज मेरी अनफॉर्चुनेटली वापस आ गई। तो ये जो मेरा एक दिमाग में चीज़ था वो उसी टाइम पे एक तरीके से पॉज हो गया, स्टॉप तो मैं नहीं बोलूँगी, वो पॉज हो गया। सो इसी के साथ साथ जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे डिफरेंट जो ट्रेडिशनल कल्चर है उन सबको अपने वार्डरोब में रखना था, तो अजरक वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं वैसा कुछ अपने अपने एक ओकेजन में इंक्लूड करूं। किस ओकेजन में इंक्लूड करूंगी वो तो मैंने सोचा नहीं था, पर ये ज़रूर दिमाग में था कि मुझे एक अजरक से रिलेटेड एक लहंगा का सेट बनवाना था। मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ी कारीगर मेरे को भेजे थे, फिर हम वो खरीदेंगे। हाँ वो अब है, वो भी आएगा। वो आपको बोलना होगा, वो पार्ट साक्षी को। आप बोलेंगे बोलना आता है ना। ठीक है, ये हो गया इसके बाद एंड आफ्टर चेकिंग हमें पता चला कि वो साड़ी सही था और दुपट्टा है। सॉरी ठीक है कि ओढ़नी बिल्कुल सही था एंड उसके बाद हमें बस यही ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ बोलना है तो एंड उसके बाद हम ये सब कंटिन्यू कर सकते हो। आपको कुछ बोलना है?